वो मोटा लड़का तलवार जोर जोर से घुमा रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसे कोई इग्नोर करे, लेकिन एक लापरवाही के पल में वो अपनी खुद की चारपाई पर फिसल गया और तलवार सीधा उसके पेट में घुस गई। इसी तरह बरियाट्रिक सर्जरी का आविष्कार हुआ। वो मरा नहीं, या शायद मरा, लेकिन ये मोटा लड़का एक बेहद निर्दयी और डरावनी ताकत वाला शहजादा बनेगा। अपने भाई की खूब पिटाई करेगा और 1000 साल की एल्फ से सगाई करेगा, जो खूबसूरत होने के साथ साथ पूरे राज्य की सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। उस तलवार वाले दिन के बाद वो बिल्कुल बदल गया। और जानना चाहते हो क्यों? इस कहानी का असली प्रोटैगनिस्ट वो मोटा लड़का नहीं, बल्कि वो तलवार थी जिसने उसे घोंपा था। काफी सदियों में कई मालिक रहे उसके। वो तलवार थी जिसने दुनिया की कहानियों के नायकों को गढ़ा। और इसी सफर में उसने एक दोस्त बनाया, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ लड़का जिसका सरनेम था लेबर्गर। साथ मिलकर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आज तक किसी ने नहीं किया था। फ्रोजन पहाड़ों के एक विशाल ड्रैगन को मार दिया। इसके बाद लीनबर्ग इस मुल्क का शासक बन गया और ग्रूहन, वो लेजेंडरी ड्रैगन स्लेइंग तलवार, अपने दोस्त की फरमाइश पर कि उसकी औलाद का ख्याल रखना, स्टोर कर दी गई और नींद में चली गई। फिर वो नींद टूटी। कोई बेवकूफ उसे घुमा रहा था। वो मोटा चिल्लाया, आज से मैं इस तलवार का मालिक हूं, और जोर से घुमा दिया। लेकिन ग्रूहन ने अपनी एबिलिटी यूज की तो रियलाइज हुआ कि ये 2 पांव पर चलने वाला सुअर एक्चुअली उसके दोस्त की औलादों में से एक है। मोटे को बस ये चाहिए था कि अमीरजादे उसे रिकॉग्नाइज करे और शायद लंच 8 से ज्यादा बार रिफिल हो जाए। ग्रूहन की ताकत से ये पॉसिबल लगता था, लेकिन कुछ मिनट तलवार घुमा के वो अपनी चारपाई पर फिसल के गिरा और तलवार ने खुद ही बैरियाट्रिक सर्जरी कर दी। ग्रूहन के दोस्त की औलाद हो या ना हो, ये बंदा दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान का टाइटल हासिल कर चुका है। गिरने के बाद भी तलवार को ही कसूर देता रहा। कोई नहीं चाहता था इसे फ्यूचर किंग के रूप में, क्योंकि ये लालची और घमंडी था। ये था ग्लटनस और बेवकूफ प्रिंस एड्रियन लेबर्गर। लेकिन सब कुछ बदलना शुरू हो गया एक तलवार ने उसे घोंपने के बाद। अफवाहें फैलने लगी। अब वो खाने की मेज पलट के नहीं तोड़ा करता, बदमाशों के साथ नहीं घूमता, लेकिन कमरे के अंदर सोचें अलग थीं। ग्रूहन को झटका लगा। वो अपने दोस्त की औलाद को मार के उसके जिस्म में घुस गया, चाहे या ना चाहे। अब वो था ये बदमाश शहजादा, और एक सुअर भी, ये भूलना नहीं। नौकरानी ने खबरदार किया कि उसके उस्ताद मिलने आए हैं, लेकिन वो गुस्से में था। उस्ताद ने पहले कभी नहीं आया था। उस्ताद ने सोचा मरने के बाद भी शहजादा वही है, सिर्फ अपना फर्ज निभाने आया था। मोटे ने तो अमनेजिया का बहाना बना लिया। तभी दरबारियों ने घोषणा की, महाराजा तशरीफ लाए। बाप को देख के एड्रियन इंप्रेस हुआ। इतना इम्पोजिंग लगता था। राजा सोचा वही है जब तक, नहीं तो आने पर सलाम तो करता। लेकिन सबने कहा एड्रियन की यादें गई हैं। डॉक्टर आया। फिजिकली कुछ गलत नहीं, बस 300 पाउंड की चारपाई अलग है। शायद साइकोलॉजिकल शॉक की वजह से टेम्पररी सिम्टम हो। राजा बोला, ये बहुत कन्वीनियंट है। जो कुछ उसने किया वो सिर्फ भूलने से नहीं जाता। कुछ वक्त के लिए किले में बंद रखेंगे, खाना कम करेंगे, देखो वेट जाता है या नहीं। खैर, उसने जानना चाहता था कि इस बंदे ने क्या किया था। तब उसकी माँ ने एड्रियन को गले लगाया। बोली, सब बहुत कंफ्यूजिंग होगा, यादें जल्द वापस आएंगी। बाप और माँ का फर्क वहां साफ दिखा। माँ ने कहा, खुश हूं कि ऐसे उठते देखा। अब खतरनाक चीजें मत छूना, पता नहीं मैं क्या करती अगर तुम नहीं उठे होते। लेकिन बेचारी माँ को क्या पता कि उसका बेटा अब वहां है ही नहीं। अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने कहा, मिलती रहूंगी, अभी आराम करो। एड्रियन सब प्रोसेस करने की कोशिश कर रहा था। दोस्त ने इतना कहा था, औलाद का ध्यान रखना, और उसने एक को मार दिया। जानबूझ के नहीं, फिर भी हुआ। जो हुआ सो हुआ। अब उसी के लिए अच्छी जिंदगी जिएगा। पहले तलवार बना के दूसरों की गंदगी साफ करता रहा, अब बिना टैलेंट के मोटे जिस्म में है। लेकिन कोई बात नहीं, ब्रूट फोर्स फिर से यूज करना होगा। पहले भी काफी बच्चों को ट्रेन किया था। सबसे पहले माना हार्ट रिफाइन करना होगा। और अचानक वो हवा खींचा, अपना माना हार्ट फील किया। लेकिन उसी वक्त मैजिक टूट गई। समझा कि माना फ्लो तो होती है, लेकिन ये जिस्म हैंडल नहीं कर सकता। काफी बार ट्राई किया, कुछ काम नहीं आया। सोचा अगर अपना असली जिस्म होता तो माना फोर्स कर देता। तभी नौकरानी आई। रानी ने खास दवाई भेजी है। औरत खुश नहीं थी, कहीं फिर कप ना मारे। तभी एड्रियन ने नोटिस किया, इस कप में भी माना है। बिना देर किए पूरा पी गया। नौकरानी हैरान, सब पी लिया? उसने फिर अपना माना हार्ट बुला के सोचा, शुक्र है काम किया। अभी बहुत कम है, एक दिन में डिसिपेट हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब वो होने दे। नौकरानी से पूछा, और दवाई है क्या? कुछ दिन बीत गए और प्रोटैगनिस्ट बहुत खुश था। फाइनली माना हार्ट बनाना था। पहले भी कई बार कर चुका था। और अचानक जिस्म में दर्द उठने लगा। एक फ्लैशबैक आया। एड्रियन को याद आया कि माना हार्ट बनाना हमेशा बहुत बड़ी तकलीफ के साथ आता है। ऊपर से बेहोश नहीं हो सकता, वरना माना उल्टा फ्लो करने लगेगा। और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया, प्रोसेस शुरू किया। थोड़ी देर बाद हो गया। एड्रियन ने सोचा, ये किसी और के लिए नहीं, ये सिर्फ मेरा अपना माना हार्ट है। तभी सामने एक सिस्टम विंडो खुली। माना हार्ट फाइनली क्रिएट हो गया।
एड्रियन सोचा, ये तो वैसे ही है जैसे वो तलवार था जब अपने मालिकों को स्टेटस मैसेजेस भेजता था, लेकिन अब खुद के लिए क्यों? साथ ही कई सिस्टम मैसेजेस आए। ओरिजिन से कनेक्शन रिस्टोर हो रहा है, कुछ बफ्स मिल रहे हैं, कुछ स्किल्स अभी भी लॉक्ड है। वो इधर उधर देखने लगा। नजर बेहतर हो गई थी, कान भी। दरवाजे के बाहर की आवाजें सुन सकता था। अचानक कुछ फील हुआ और सिस्टम ने वार्न किया, जिस्म का पूरा माना एग्जॉस्ट हो गया है। एड्रियन समझा, अब वो एब्सोल्यूट शॉर्ट सेंस नहीं रहा जिसमें हर डायरेक्शन में बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट के सब कुछ परसीव होता था। अभी सिर्फ थोड़ी सी माना से बाहर की आवाजें सुन सकता था या थोड़ा बेहतर देख सकता था। लेकिन अगर माना कैपेसिटी बढ़े तो जरूर कुछ चेंज होगा। अभी वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि मोटा आदमी और भूखा है, ज्यादा नहीं झेला। पहले इंसान बनना सीखना होगा। कुछ देर बाद माँ खुश थी कि पूरी दवाई पी ली और खुद का ख्याल रख रहा था। तब वहां कोई आया। माँ ने पूछा, जानते हो ये कौन है? जवाब आया, लगता है शहजादे ने सच में यादें खोई हैं। रानी बोली, इसलिए उसके मामू को इस बच्चे की मदद करनी चाहिए, आखिर एक ही तो भांजा है। एड्रियन ने देख के सोचा, सिर्फ देख के बता सकते हैं कि ये पसंद नहीं करता। फिर वो बोला, सीधा बात करता हूँ, सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि ये कुछ चारपाई घाय करे, इसके आगे कुछ नहीं, उम्मीदें मत लगाना। रानी बोली, ये भी काफी है। और फिर मेरा भाई प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग में तड़प रहा था। चचू ने कहा, अब से खाना पीना सांस लेना भी मेरी परमिशन से होगा। शहजादे वाली ट्रीटमेंट की उम्मीद छोड़ दो अभी से, बस मेहनत करो। अगर मन बदला तो शायद फैमिली का सीक्रेट स्वॉर्ड्समैनशिप थोड़ा सिखा देता हूँ। एड्रियन फौरन गुस्से में आ गया, क्योंकि ये तो वो इंस्ट्रक्टर था जिसने उस मुल्क के फाउंडिंग किंग के इनविंसिबल नाइट को ट्रेन किया था, और वो एड्रियन को सीधा सिखाना चाहता था। तो फिर एक शर्ती लगाते हैं, 6 महीने में तुम्हारा इकरार करवा के मानूंगा। पहले वो घमंडी चेहरा तो तोड़ना है। अगर हारा तो जो कहोगे वो करूंगा, अगर जीता तो एक ख्वाहिश पूरी करनी होगी। बुढ़े ने सुना, एक्सेप्ट कर लिया। एंटरटेनमेंट भी चाहिए था। एड्रियन ने सोचा, अच्छी बात कर ली, लेकिन ये भारी जिस्म मदद नहीं करता। कोई रास्ता नहीं, माना यूज करना पड़ेगा। पहले पूरे जिस्म की चर्बी जलाना होगा। चचू ने यह सब देखा और सीधा थप्पड़ मारा। पूछा, माना हार्ट बनाया क्या? एड्रियन ने मुस्कुरा के कहा, हाँ, कुछ देर पहले। क्या आप शर्ती पे पछतावा हो रहा है? लेकिन चचू ने पूछा, दिमाग में क्या चल रहा था ऐसा करने के लिए? माना हार्ट रिफाइन करना सीखा कहाँ से? और बोला, शायद इसे पता ही नहीं क्या गलत किया। माना हार्ट तो लो लेवल टेक्निक है जो 5th रेट मर्सनरी सीखते हैं। एड्रियन को कुछ समझ नहीं आया। सोचा, ये तो डेफिनेटली एंड टाइम्स है। मतलब क्या हुआ? चचू बोला, खुद दिखाना ज्यादा फास्ट है, ध्यान से देखो। एड्रियन हैरान। सामने माना एक रिंग की शेप में था। एनर्जी बड़ी होती गई और प्रोटैगनिस्ट का माना हार्ट टूट गया। चचू बोला, माना करंट में ये प्रॉपर्टी होती है कि वो माना हार्ट की स्वॉर्ड एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। इसके साथ ये माना हार्ट से ज्यादा इजी और स्टेबल भी है। वो काउंट ईली फैमिली जो माना हार्ट पर आदी रही, 100 साल पहले पूरी तरह से खत्म हो गई और अब कोई यूज नहीं करता। वक्त गुजरा और एड्रियन किताबें पढ़ रहा था। सच में जमाना बदल गया था। मेजर्स मैजिक सर्कल्स यूज करते हैं, जबकि नाइट्स माना जोड़ने के लिए करंट्स बुनते हैं, और नाइट का लेवल उसके करंट्स की तादाद से तय होता है। सिंगल करंट से लेके क्विंटपल करंट तक। कुछ इतना भी absurd नहीं लगता। पढ़ते हुए एक नाम आया, ऑल्ट रिंगन। हैरान हुआ। बहुत पहले एक अजीब टेक्निक वाला बंदा, ना स्वॉर्ड्समैन ना मेज, एक बार उसे ढूंढने आया था। नाम बहुत जाना पहचाना लगा। पता नहीं उस बंदे का क्या हुआ होगा। थोड़ी देर बाद ट्रेनिंग में चचू ने पूछा, रात भर किताब पढ़ी तो अब समझ आया होगा कि क्या गलत किया? एड्रियन ने पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे लगता ही नहीं कोई गलती हुई। हर माना हार्ट एक जैसा नहीं होता। सुना है लेवल्स का फर्क? चचू ने पूछा, क्या मतलब है? बोला, मर्सनरीज में कुछ ऐसा सोचते हैं जो ये सोच के खुद को हीरो समझते हैं। क्या पता है उन सब का क्या हुआ? वो 2 करंट्स भी क्रॉस नहीं कर पाए और पूरी तरह हारे। लेकिन अगर ये लड़का अलग है तो उसे एक डबल करंट नाइट से हराना होगा। अगर किया तो वो उसकी माँ की ख्वाहिश के मुताबिक उसका गार्डियन बनेगा। एड्रियन ने सोचा, क्या सच में चचू का गार्डियन होना अच्छी बात होगी? पल भर सब चुप हो गए। चचू थोड़ा इरिटेट लगा। बोला, मैं इस राज्य का काउंट हूँ, नॉर्दर्न आर्मी का कमांडर हूँ, महाराजा के 5 सिल्वर लायंस में से एक हूँ। उनके पास काफी सारे टाइटल्स हैं, 4 रिंग नाइट और काफी और, लेकिन सब गिनवाना बहुत बोरिंग होगा। नाम है बेल वाला हार्ट, और कौन होगा जो उनसे ऊपर होगा? पूछा, ये क्वालिफिकेशंस काफी है क्या? उसी वक्त सारे सिपाही ने तलवारें उठाई। वाला हार्ट को पीछे हटने का इशारा किया। ये बंदा सच में एक अलग ही जानवर है। दोनों एक दूसरे को घूरती आंखों से देखते रहे। कुछ देर बाद प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल थक चुका था और चचू ने कहा, आज के लिए इतना काफी है। कुछ मिनट बाद वो किले में चल रहा था। सोचा, आज तो करीब करीब मार ही दिया था। फिर एक दरवाजा खोला। अंदर से आवाज आई, आपका इंतजार कर रहा था। एड्रियन ने पहचाना, ये रॉयल फिजिशियन है। डॉक्टर बोला, पता नहीं क्या करूं, इतने हम्बल बंदे को याद रखा आपने। खैर क्या काम है? डॉक्टर बोला, रानी ने हीलिंग मैजिक यूज करने का हुक्म दिया। उसने स्पेल इन्वोक दिया,
लेकिन एड्रियन ने बिना एक पल गवाए उसे कमरे से बाहर फेंक दिया। बोला, आज की मेहनत बर्बाद हो जाएगी ऐसे में। इधर एक नाइट सब कुछ देख रहा था, काफी हैरान। उसी वक्त एक बच्चा दरवाजा खोलता है। पूछा, भाई यहाँ है? प्रोटैगनिस्ट को घूरते हुए खुद खाता हुआ सोचा, ये बेवकूफ कौन है? नाइट पास में फुसफुसाया, ये 3 नंबर के शहजादे हैं। वो शहजादा बोला, सुना था हादसा हुआ, लेकिन लगता है सोचा से ज्यादा ठीक हो। एड्रियन बोला, शहजादे के पास कोई काम नहीं क्या? सिर्फ टकराने आए हो क्या? वो सीधा लड़ने का मौका ढूंढ रहा था। फौरन गुस्से में आया, बस एक बेवकूफ है जिसने खुद अपने जिस्म में तलवार घोंपा। लेकिन एक दिलचस्प खबर मिली। सुना है काउंट वाला हार्ट से शर्ती लगाई और एक डबल करंट नाइट से डुएल भी करना है। तो क्या मैं तुम्हारा मुकाबला कर सकता हूँ? चीजें गर्म होने लगी। थोड़ी देर बाद एड्रियन सोच रहा था, ये क्या था? क्या लियोनबर्ग की सारी औलाद ऐसे ही है? तभी नाइट बोला, प्रिंस गिलियम बचपन से अपनी तलवारबाजी के लिए फेमस है और सिर्फ 14 साल में 2 रिंग्स, ये कोई छोटी बात नहीं। उसी वक्त नौकरानी आई, कुछ खत आए हैं।